आप सुन रहे हैं कहानी जादू की लकड़ी भाग 3। मैं खाना खाकर स्कूल के लिए निकलने लगा। माँ ने फिर से मुझे रोक लिया। बेटा, आज भी स्कूल जाएगा? पहले तो स्कूल के नाम से ही तेरा चेहरा उतर जाता था। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। स्कूल में जैसे एक खास अट्रैक्शन था। क्लास में जाते ही चंदू मुझे मिल गया। वो बोला, क्यों बे लूजर, कहाँ भाग गया था? मैं अपने बेंच में बैठा ही था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने चंदू की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस उसको देखकर मुस्कुरा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरी मुस्कान में वो ताकत है जो मेरी बातों में नहीं होगी। सच था, क्योंकि चंदू थोड़ा झल्ला गया था। मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसके प्रश्न का जवाब दिया। निशार दूर खड़ी हम दोनों को ही देख रही थी। जैसे ही रश्मि की नज़र मुझ पर पड़ी, वो दौड़ते हुए मेरे पास आ गई। कहाँ थे तुम? न जाने तुम्हारे बारे में कितनी कहानियां ये लोग फैला रहे थे कि तुम घर छोड़कर भाग गए हो। उसने चंदू को घृणा की दृष्टि से देखा। मैंने कहा, बस जंगल में घूमने का मन किया तो निकल पड़ा। वैसे जंगल बेहद ही खूबसूरत था, तुम्हारी तरह। मैंने ये बात उसकी आंखों में देखकर कही थी, और उसके साथ साथ चंदू का भी मुंह खुला का खुला रह गया। रश्मि इतने दिनों से मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने आज तक उससे कभी दोस्तों की तरह बात नहीं की थी, और आज आते ही मैं उससे फ्लर्टिंग करने लगा। मुझे पता नहीं था कि मुझसे कैसे हो रहा है, बस मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मेरे साथ बाबा जी का आशीर्वाद था। मैं जो मुंह में आए वो बोल रहा था, दिल से बोल रहा था। अपने दिमाग को मैंने थोड़ा साइड में कर दिया था। तुम्हें क्या हो गया आज? तुमने जिंदगी में पहली बार मेरी खूबसूरती की तारीफ की है। कुछ बदले बदले लग रहे हो। रश्मि की बात से मैं खुलकर हंस पड़ा था, जिसे वो दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। मानो जो देखा उस पर यकीन ही नहीं आ रहा हो। अरे यार, मैंने तो बस सच कहा है। वैसे तुम बहुत याद आई मुझे जंगल में मेरे अकेलेपन में। आखिर तुम ही तो एक दोस्त हो मेरी। मेरी ये बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई। तुम सच में बहुत बदल गए हो। उसने बस इतना ही कहा और अपनी सीट पर चली गई। उसके जाते ही चंदू मेरी ओर हुआ। क्यों बे, बहुत हीरो बन रहा है तू? उसने मुझे धमकाने वाले अंदाज में कहा। मैं बोला, क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तेरी तो। उसने मुक्का ताना, लेकिन रुक गया। अब मैं भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। यकीन मानो, मेरे दिमाग में उसके लिए कोई गुस्सा ही नहीं था। वो तो मुझे बच्चे जैसा लग रहा था। साले, बहुत बोल रहा है तू। अपने को बड़ा 30 मार खा समझ रहा है। पता है ना तेरे साथ क्या किया था? मुझे उसकी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मैंने बस अंगड़ाई ली। मैंने देखा निशा उसी ओर आ रही है। मैंने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। 2 क्लास के बाद ब्रेक हुआ। एक मोटा लड़का मेरे सामने आ खड़ा हो गया। ये लड़का रश्मि के पीछे पड़ा रहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझसे जलता था और मुझे परेशान किया करता था। क्यों बे लूजर, कहा था इतने दिन तक? उस मोटे लड़के ने कहा। उसने अपने दांत निकाले। एक बार फिर उसने रश्मि की ओर देखा। कहीं वो आ तो नहीं रही, लेकिन रश्मि अपनी एक सहेली से बातों में बिजी थी। सामने से हट बे गंडे, मुझे मूतने जाना है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। तेरी तो। उसने अपना हाथ मेरे कॉलर को पकड़ने के लिए उठाया ही था कि चटाक, एक करारा झापड़ मैंने उसके गाल पर जड़ दिया। वो इतना जोर का था कि उसका एक दांत टूटकर बाहर आ गया। मुंह से खून बह रहा था। पूरी क्लास हमें ही देख रही थी। मैंने उसे सामने से हटाया और पूरे एटीट्यूड के साथ क्लास से बाहर निकल गया। वो अब भी अपना टूटा हुआ जबड़ा पकड़कर मुझे ही देख रहा था, लेकिन वो क्या, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे रोक सके। मुझे लगा था कि वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। फिर याद आया कि ये तो स्कूल के बदमाशों के एक लोकल गैंग का मेंबर है, तो वो मेरी शिकायत नहीं करेगा, बल्कि स्कूल के बाहर ही सबक सिखाने की सोचेगा। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो मेरी लकड़ी थी। क्लास शुरू होने के बाद वो लड़का मुझे नहीं दिखा। शायद वो अपने गैंग के लोगों को इकट्ठा कर रहा होगा। लॉन्ग रिसेस के समय रश्मि मेरे साथ ही ओली। वो मेरे बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई भी थी। जानते हो ना, जिस लड़के को तुमने मारा वो गुंडा टाइप का है, उसका गैंग भी है। रश्मि ने डरते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं लगता? पहले तो सर झुकाए घूमते रहते थे, कोई भी डरा दिया करता था, और अब आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ जंगल में? रश्मि बड़े ही आकर्षक अंदाज में मुझे देख रही थी। मैं उसके साथ इतने सालों से था, लेकिन मैंने कभी उसके चेहरे को ध्यान से नहीं देखा था। वो सच में बेहद ही सुंदर थी। बस समझ लो, मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने मौत को इतने पास से देखा कि मेरा पूरा डर ही जाता रहा। मैं कुछ देर चुप रहा। वो हादसे मेरे दिमाग में चल रहे थे, जबकि रश्मि मुझे ही घूर रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने उसे खुद को देखता पाकर कहा।
ऐसे ही रहना हमेशा। हमारी आंखें मिली और मानो कुछ स्पार्क सा हुआ और उसने तुरंत ही नजर झुका ली। मुझे पता था कि क्या हुआ। बाबा जी ने कहा था कि मेरे अंदर आकर्षण आ जाएगा। शायद यही वजह थी कि रश्मि मुझसे आकर्षित हो गई हो। उसके चेहरे में शर्म साफ दिख रही थी। एक ही दिन में ये क्या क्या होने वाला था मेरे साथ। मन ही मन बाबा जी को धन्यवाद दिया। स्कूल के बाद रश्मि ने मुझे लिफ्ट ऑफर की। असल में मेरा घर स्कूल से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। निशा कार से स्कूल आया करती थी, जबकि चंदू अपनी बाइक से, वहीं मैं पैदल। अब ऐसा क्यों था ये बताने की जरूरत नहीं, ये मेरे बापूजी की वजह से था। उन्होंने मुझे कोई गाड़ी खरीद कर नहीं दी, जबकि मेरी सभी बहनों के पास उनकी खुद की कार थी। तो कभी कभी चंदू लिफ्ट दे देता था, तो कभी रश्मि मुझे छोड़ दिया करती थी, तो कभी हम पैदल ही निकल पड़ते थे। लेकिन आज रश्मि अपनी स्कूटी से मुझे लिफ्ट देने का एक खास रीजन था, जो मुझे बाद में पता चला था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया। मैं बोल रही हूँ ना, चलो। उसने जोर दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। मेरे घर और स्कूल के बीच एक सुनसान सी जगह पड़ती थी। खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे उगाए गए थे। उसमें एक छोटा सा जंगल जैसा बन गया था। जब हम वहां से गुजरे तो मैंने देखा सामने लड़कों का झुंड था। मुझे समझ में आ गया था कि रश्मि मुझे अपने साथ क्यों लाई है, क्योंकि झुंड में वही मोटा था जिसे मैंने स्कूल में पीटा था। अपनी गैंग के साथ मेरे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसकी नजर रश्मि पर पड़ी तो बस वो वहीं खड़ा रह गया। रश्मि ये बात जानती थी। मेरी नजर मोटे पर पड़ी तो वो खिसियाई निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं जानती थी कि ये लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम पागल हो, मुझे बचाने के लिए सब किया। वैसे बचने की जरूरत तो उन्हें थी। वो मेरी बात सुनकर हंसी। तुम ना ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ। मेरा घर आ गया था। मैंने उसकी स्कूटी से उतरते हुए उसे देखा। चलो एक कॉफी हो जाए, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। उसने पहले मेरे चेहरे का मुआयना किया, फिर मुस्कुराती हुई स्कूटी से उतर गई। मेरी माँ रश्मि को देखकर बहुत खुश हुई और खूब खातिरदारी भी की। वहीं निशा और चंदू का चेहरा उसे देखकर ही उतर गया। बेटा, घर आते रहा करो। तुम्हारी मम्मी और चाची से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन तुम हमारे घर पहली बार आ रही हो। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी जी, आपके बेटे ने पहली बार तो मुझे अंदर बुलाया है, वरना इसे छोड़ने तो आती ही रहती हूँ। तुम बाइक क्यों नहीं ले लेते? रश्मि की बात सुनकर मम्मी का चेहरा थोड़ा उतर गया। इसे संभालने के लिए मैंने बीच में बोला, यार अगर बाइक ले लिया तो तुम मुझे छोड़ने कैसे आ पाओगी? रश्मि के जाते ही माँ मेरी तरफ देखते हुए बोली, वैसे लड़की बहुत अच्छी है। मैं बहुत ही खुश था। खुशी स्वाभाविक ही थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं खाने के अगले भाग में। जब तक के लिए धन्यवाद।